इन्होंने बताया पेट भारी रहता है, हाँ। ठीक है, सर में भारीपन रहता है, पेशाब करने में दर्द होता है, कभी कभी कमर में भी दर्द होता है, ठीक है, गले में स्वेलिंग आने से बोलने में दिक्कत आने लगी, ठीक है, और कमजोरी थी, और 6 लाख रुपया इन्होंने अपने पेशेंट पर लगा दिया था। मात्र 15 दिन में राहत होने लगा था, ठीक है। इनकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने बताएंगे पेशेंट की जुबानी। आप अपना पूरा नाम बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धूपेन वल्लभ भाई बोखा। बोखा। आपके पिताजी का नाम? वल्लभ भाई। वल्लभ भाई। और पेशेंट कौन है? मेरा मम्मी है, मदर। आपकी मदर, क्या नाम उनका? भानुबेन बोखा। इन्होंने पूरी डिटेल इन्होंने अपनी दी है। अगर इस वीडियो में किसी तरह भी कोई गलत बात है तो आप इनसे घर जाके मिल सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो बिल्कुल सत्य बनाता हूँ, झूठी नहीं, क्योंकि पेशेंट की चेहरे के साथ पेशेंट का पूरा एड्रेस भी देता हूँ। मात्र चेहरे के द्वारा, एक फेस के द्वारा एक अपराधी को डिटेक्ट कर लिया जाता है, किसी दंगा में भी कि दंगा हुआ, इसमें दंगाई कौन है, तो उसके चेहरे को डिटेक्ट करके उसके घर तक पहुंच जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। तो मैंने मेरे पेशेंट के चेहरे के साथ वीडियो बनाया। इनके पेशेंट को क्या प्रथम आप ही बताओ सर? ओवरी का कैंसर था, ठीक है, सी ओवरी, ठीक है। हमें तो इस बीमारी का नाम बोलने से भी लोगों को, आयुर्वेद वाले को मना किया गया था, हम तो इसमें साइलेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं तो इस हर बात एक बात बताता हूँ कि मैंने आपको ही बोला था ना कि इस बीमारी की मेरे पास दवाई नहीं है। हाँ बोला था, बीमारी की दवाई नहीं है मेरे पास। तो आप लोग अपना समय खराब ना करें। मेरे पास पेशेंट वो आता है जिनकी बॉडी पूरी डैमेज हो जाती है और उसको लगता है कि या तो इसको इलाज को बंद करना चाहिए, ठीक है, और या डॉक्टर मना कर देता है, तो हमें कोई भी चिकित्सा को चेंज करनी है। तो उसमें मेरा वीडियो एक माध्यम इसलिए बनता है कि मेरे वीडियो में प्रॉपर पूरी तरह से खुलासा है, चेहरे के साथ। किसी भी तरह से किसी भी लोगों को यहाँ बैठ कर कोई भी आके झूठ बोलने नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 की गिनती तो झूठ में ले लेंगे, लेकिन इतनी वीडियो की गिनती झूठ में नहीं जाने वाली है। तो अब जो सच्चाई चलेगी, इसको रोकने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये वीडियो रुकेगी तो एक ही कीमत पर या तो मुझे खत्म किया जाएगा या किसी तरह से कोई भी अपराध को लिप्त किया जाएगा। एक ही, 2 ही कंडीशन होती है। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, मुझे तो जो काम करना है वो करता रहूंगा, क्योंकि जिस आयुर्वेद को लेकर आप लोगों के मन में शंका होती है, परिवार में एक पूरा सा ऐसा चलता विचार कि क्यों जा रहे हो, ये तो सारे लोग झूठे हैं, ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद को प्रमाणित करने के लिए वीडियो का ही माध्यम ले रहा है, क्योंकि बाकी कोई भी इसका साथ देने वाला नहीं है आयुर्वेद का। स्लो बोलकर, ठीक है, और नीम हकीम खतरे की जान बोलकर इसको खत्म कर दिया गया था। तो आप बताओ मुझे किसको बोले खत्म? जिस चिकित्सा को आप करवा के आए थे वो खत्म थी या हमारी? नहीं, वो ही गलत थी। इससे तो आराम है पेशेंट को बहुत। और कितने दिन हुए दवाई लेते हुए? दवाई लेते हुए 1 महीना ऊपर हो गया, लेकिन 15 दिन राहत होने लगा था पेशेंट को। मात्र 15 दिन में राहत होने लगा था, ठीक है। इनकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने बताएंगे, पेशेंट की जुबानी। मैंने हर तरह की जो भी अपने वीडियो बनाया उसमें पेशेंट की परिवार की जुबानी सारी बातें चली है। और पेशेंट से मिलना है तो उसके घर तक जा सकते हैं चेहरा बता के। इन्होंने पूरा अपने नाम, अपने पिता का नाम और अपनी माताजी का नाम प्रॉपर दिया है। आप काम क्या करते हो, कौन से मोहल्ले में रहते हो? कतारगांव, सूरत में रहता हूँ, गुजरात से। गुजरात में सूरत में कोई ऐसा एड्रेस दो ताकि आपके घर तक पहुंच सके। सूरत में गजेरा स्कूल रोड, कतारगांव। गजेरा स्कूल रोड, कतारगांव। अब तो ठीक है ना जी, अब तो नहीं लग रहा आपको कहीं प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया गया, पूरी तरह से क्लियर दिया गया। और मेरे पास आए थे तो इनके माताजी को 8 थेरेपी 8 लग चुकी थी, ठीक है जी। और पैसे कितने लगा दिए थे आपने? 6 लाख करीबन। 6 लाख रुपया लगा दिए थे। सर 6 लाख रुपया आप ये भी बता सकते हैं लाए कहाँ से थे? आपके पास रखे थे? रखे तो नहीं है, बाहर से जितना था इतना खर्चा किया, बाकी का ढूंढ के पैसा लगाया था। कहीं से कर्ज लिया, यही ना जी, इधर उधर से उठाया। आज इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है, और उसके कर्ज के बाद भी चलो पेशेंट की रिकवरी होती तो लगता कि हमने कर्ज लिया तो चलो कम से कम पेशेंट को बचा पाए। उसके बाद 8 लाख रुपया लगाने के बाद भी आयुर्वेद की तरफ, यूट्यूब की तरफ ढूंढना पड़ता है, उसके बाद जाना पड़ रहा था। फिर किस बात की चिकित्सा रखी गई है? ठीक है, हमने केस सारे लिए डैमेज। जब पूरी तरह से पेशेंट, मैंने कहा मेरी वीडियो के अंदर कि लास्ट कोई भी बंदा ऐसा ना आए, लास्ट यानी शमशान घाट, लगता है कि अब तो पेशेंट की मृत्यु होने, तब आप लोग या तो मंदिर में जाते हो, या तो मंदिर में, या तो ऐसे फिर आयुर्वेद की तरफ। और फिर आयुर्वेद पर पूरी उंगली उठनी स्टार्ट। उधर एक उंगली भी उठा के देखा आपने? सही बात है कि उधर क्यों हुआ, तो इधर क्यों उठाते हो? दोनों तरफ की बातें करो। और हमने तो केस ऐसा ही लिया लास्ट। अगर मैं नहीं भी ठीक कर पाता तो मैं अपराधी था क्या? आप बताओ। मैंने 20 दिन का बोला था कि 20 दिन में नहीं आराम मिलता। आपने कैंसर की दवाई का बोला ही नहीं था पहले तो सर।
साफ मना कर दिया था कि मेरे पास तो कैंसर की कोई दवाई नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे पास। और किसी भी तरह से आप लोग वीडियो को देखकर अगर मेरी तरफ भाग रहे हो तो गलती आपकी है, ठीक है। जो बातें रखी, हाँ पेशेंट ठीक हो रहा है, पेशेंट ठीक हो रहा है, पेशेंट ठीक हो रहा है, फिर मुझे नहीं पता क्या था इसको। मैं तो इतना बोलता हूँ कि इसको बीमारी थी नहीं, हाँ क्योंकि जब 8 लग चुका है इसको, उसके बाद पेशेंट कैसे 15 दिन में रिकवरी ले सकता है आयुर्वेद से? या तो फिर कहीं रिपोर्ट या झूठी तो थी, रिपोर्ट झूठी थी या बीमारी थी ही नहीं। थी नहीं, और या फिर आप आज झूठ बोल रहे हो। सही बात है सर। तीन ही चीज रखेंगे ना जी। तो आप झूठ बोल रहे हो तो प्रमाण आप दोगे, क्योंकि जिस कंडीशन में पेशेंट था तो आपका पूरा परिवार भी देखने आया होगा ना, हाँ हाँ पूरा अड़ोसी पड़ोसी भी आए सब होंगे, आए। तो सारे एविडेंस है ना आपके पास। हाँ सब है। अगर कोई बंदा बोलता है झूठ तो फिर सबको इकट्ठा कर लेना, क्योंकि हमारा समाज एक ऐसा है कि आसपास लोग मिलने जरूर जाते हैं, पड़ोसी अगर बीमार होता है तो, हाँ ठीक है ना। तो आसपास में सबको पता होता है कि इनके पेशेंट में क्या दिक्कत थी, और रिपोर्ट तो आपके पास रखी होगी, हाँ रिपोर्ट तो सब कागजात तो उसको डिस्पोज मत करना, क्योंकि जब वीडियो बन जाती है ना तो आपको प्रमाण कभी भी देना पड़ सकता है, हाँ कोई बात नहीं। ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ प्रमाण को आपको लेमिनेशन करा के रखनी है। जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो बनाए हैं अपने प्रमाण रखना, क्योंकि मेरी 20 दिन की ही बातें रखूंगा, मैं 21 दिन के बाद की भी नहीं जानता। मेरे पास जब पेशेंट आया था उसकी क्या कंडीशन थी और 20 दिन में उसकी क्या कंडीशन हुई, ये प्रमाण रखा है। और अपने आयुर्वेद को बचाने के लिए, जिस आयुर्वेद को आप लोगों ने आईसीयू में एडमिट करवा दिया था, जो वेंटिलेटर पर था, पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। होता है ना कि वो सांस ऊपर वाली ऊपर ही चल रही थी, नीचे भी नहीं आ रही थी, बॉर्डर लाइन पे ऐसा। हाँ बॉर्डर लाइन पर था, उसको हमने एक सांस दिया है, उसको ऑक्सीजन पर चल रहा था, उसको लगा कि हाँ कुछ मिल गया राहत, ठीक है। तो एक आज अपनी सारी वीडियो एक प्रमाण के साथ चल रही है। पेशेंट जब मेरे पास आया था, स्टार्टिंग से बताओ सर, शुरू में पेशेंट को क्या दिक्कत हुई थी? शुरू में पेट भारी भारी रहता था, थ्रोट में आवाज भारी भारी हो जाती थी, सिर भी भारी हो जाता था स्टार्टिंग में बिल्कुल। स्टार्टिंग में, और पेशाब जाने में भी दर्द होता था। फिर आप हॉस्पिटल गए? फिर अस्पताल गए, कि भाई फिर जाके ये रिपोर्ट सब करवाया उसने, और रिपोर्ट करवा के बोला ये सीए ओवरी है। फिर जाके उसकी दिलवाया। इनको सी ओवरी का केस था इनकी माता जी का। उसके बाद उसका तो इलाज आपको पता है, अगर सीए है तो उसका इलाज तो हुई है। हाँ पेट स्कैन बोला था, लेकिन 3 डॉक्टर ने पेट स्कैन बोला था, मैंने नहीं करवाया अभी तक, ठीक है, लेकिन ये जो का बोला था वो लगवाया है। ठीक है, डॉक्टर ने क्लियर कर दिया था आपको? हाँ ये तो उसने क्लियर करवा के पेट स्कैन लिख दिया था। लेकिन उसके बाद आपने इसमें बता रहे कि 8 लगवा लिया। हाँ उसके बाद में आपकी ये उसके बाद आपने सर्जरी भी बता रहे थे। हाँ सर्जरी है ना, सर्जरी और डोज दोनों है। ये रहा, पहले तो 5 लगा था इनको पहले आपको? 5, बाद में सर्जरी फिर 3 दिया था। ठीक है, सर्जरी के बाद फिर 3 और लगी थी। उसके बाद पेशेंट की क्या हालत? उसके बाद पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन था। इसके लिए ये वीडियो देख के ये मेरे ये ढूंढा ये एड्रेस, और फिर जाके आपकी इधर जांच करे तो फिर सिर्फ इम्यूनिटी या बॉडी लैंग्वेज? जब बॉडी लैंग्वेज भी हिलने चिलने में जो होता है उसमें तुरंत फर्क हो गया। देखो जब मेरे पास आया तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया पेट भारी रहता है, ठीक है, सर में भारीपन रहता है, पेशाब करने में दर्द होता था, कभी कभी कमर में भी दर्द होता था, ठीक है, गले में स्वेलिंग आने से बोलने में दिक्कत आने लगी, ठीक है, और कमजोरी थी। और 6 लाख रुपया इन्होंने अपने पेशेंट पर लगा दिया था, जिसमें कर्ज इन्होंने लेकर, कुछ घर पे था, कुछ इधर उधर से उठा के था, थोड़ा बाहर से ढूंढ के बाहर से इन्होंने उठाकर अपना पेशेंट का पूरी तरह से कहीं भी कोई रिस्क नहीं लिया। और उसके बाद ऐसी हालत हुई कि अब इसका आराम ही नहीं है, तो फिर और कर्ज कौन देगा? पिछला कर्ज तो उतरा भी नहीं, अभी नहीं उतरा है, ठीक, आगे कर्ज की उम्मीद नहीं है, तब पेशेंट इधर उधर भागने की सोचता है। उस कंडीशन पर मेरे पास पेशेंट आया था, और पेशेंट को आज टोटल आपने बता रहे 1 महीने के आसपास हो गया। हाँ हो गया है। क्या क्या आराम मिला और कितने दिन में आराम मिला वो भी बताओ सर। ये जब दवाई शुरू की उसके 15 दिन में ये जो सिर भारी हो रहा था वो महीने में 4-5 बार हो रहा था, वो 15 दिन में 1 ही बार हुआ है। और जो पेशाब जाने में दर्द है वो तो निकल ही गया है, पेशाब की प्रॉब्लम तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, और कमर का दर्द था वो भी नहीं है अभी, कमर का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया, वो भी नहीं है। और बोलने में जो दिक्कत होती थी, बोलने में वो सिर भारी रहता है, उसके हिसाब से 15 दिन में 1 ही बार हुआ, वरना 3-4 बार ऐसे बेड रेस्ट हो जाते थे, मतलब कोई बार। और अभी 1 महीना हो गया, अभी नहीं है, अभी एकदम नहीं है। अभी 15 दिन में था बता रहे, 1 बार हुआ था, वो 1 बार हुआ था, फिर जाके नहीं है सर। उसके बाद आप पेशेंट 1 महीने के बाद बिल्कुल ठीक है। कमजोरी तो है ही नहीं। कैसे पता चलता कमजोरी नहीं है? मतलब वो हलने चलने में और खाने पीने में हमारे साथ में रहते हैं, तो उसमें पता थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही जाता है कि इम्यूनिटी डाउन है कि कैसा है। अब चलती आराम से, अब आराम से चलती है, और उसका थोड़ा बहुत उसका खुद का काम थोड़ा बहुत खुद से मतलब कर लेता है,
पहले उससे आप हिसाब लोगों को एक केयर टेकर की जरूरत होती थी हाँ कि हाँ पेशेंट को उठा मतलब कर लेके साथ में जाना। कोई मेरा मेरा घरवाली रहता है और वो साथ में सपोर्ट करने के लिए रहती है, लेकिन अब वो खुद का काम खुद कर लेती है। अभी इन्होंने मुझे एक फोटो दिखाया कि अपनी दवाई वो खुद ही वो खुद मेरे पास है, मेरी मम्मी खुद ही बनाता है। इसकी सुबह डाल के वो बिली पत्र का पान लेके लसेट के वो इसका वो सब खुद खुद कर लेती अब पेशेंट को किसी भी तरह से किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, है, सहायता की जरूरत नहीं, ठीक है। अपना अपना काम वो स्वयं कर रही है, वो स्वयं कर रही है। अपना खाना पीना खुद कर रही है। हाँ। पहले केयर टेकर उनके लिए बहुत जरूरी था, पहले जरूरी इतनी कमजोरी थी कि उसको पकड़ के ले जाना पड़ता था। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी अच्छी रिकवरी के बाद हम कैसे बोलते हैं कि जो रिपोर्ट आपकी थी वो ठीक थी, और इसके बाद आज आपको मैंने दवाई देने से भी मना कर दिया है। ये देखो मैंने इसको पूरा काट दिया है, आपके सामने की बात है नहीं, और इस वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ झूठी नहीं, इसका आप लोग गवाओ। इसको एक बार पूरे कैमरे को घुमाओ, क्योंकि आज ये पे पता चले कि ये बातें मैं ऐसे नहीं बनाता हूँ। जिम्मेवार आप लोग भी हो, अगर इसमें किसी भी तरह से लोग बोलते हैं कि भैया गलत बनी है, आपके सामने बनी है। इस समय आपको अगर नंबर चाहिए इनका तो आप नंबर ले सकते हो, वीडियो में नंबर नहीं डालूंगा। और ये इसलिए घुमा रहा हूँ कि मैं किसी भी तरह से कोई भी बंदा बोलता है कि झूठ है तो जिम्मेवार आप लोग हो भाई। मैं ये चाहता हूं कि जिस विज्ञान को लेकर सभी लोगों को शक होता है, एक परिवार चाह के भी आयुर्वेद में नहीं आ सकता, क्योंकि बोला जाता है कि आयुर्वेद में जा रहे हो तो आप लोग हो सकता है कि पैसे बचाने के चक्कर में जा रहे हो। एक शख्स आया, हम चाहते थे बहुत पहले, लेकिन पूरा परिवार रोक दिया था। फिर हम लोग इसको बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर अभी ऐसी कंडीशन हो गई कि पेशेंट चल भी नहीं पा रहा है, पूरी तरह कमज़ोर हो गया। तब हमने उसको आपकी तरफ लेके आया, अब भी बोला कि वो लोग तैयार नहीं है। ये वीडियो भी मैंने डाली। तो ऐसा आयुर्वेद की तरफ रोकने को लोग तैयार हो जाते हैं, और फिर भी अगर मान लो कि यहाँ पर आने के बाद कोई परिवार मान लो उधर नहीं जाता है एलोपैथ की तरफ, और मेरे पास चिकित्सा कराता है और किसी भी तरह से मिसहैपनिंग हो जाती है, मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसमें बोला जाता है अपराधी, और जो इलाज कराने वाला शख्स है वो बहुत बड़ा अपराधी, और इलाज करने वाला तो है ही। ये गणना की जा रही है आयुर्वेद चिकित्सकों के साथ। क्यों? तो फिर ये दोगलापन क्यों? तो आज क्या हुआ कि आज आपको ये भी बताओ कि मैंने आपका दवाई देने से मना क्यों किया? ऐसा मालूम होगा क्यों किया मना, बताओ। जांच करवानी ही नहीं थी, क्योंकि रिजल्ट तो सामने दिख रहा है दवाई से, इसके लिए इन्होंने जांच कराया। हाँ। और आप लोग सोचोगे क्यों बचना चाहते हो, जांच क्यों नहीं कराना चाहते हो? क्योंकि जांच में दिक्कत आ गई तो आप, वो तो होता है ना कि आप तो बच जाओगे। उसमें आप जो बोल रहे हो मेंटालिटी उस तरफ चली जाती है, मतलब रिपोर्ट से वो सब होता है ऐसा। एक सीधी सी बात में बोलेंगे कि हम जब हॉस्पिटल गए तो तकलीफ थी ना, तभी गए थे ना। हाँ हाँ, आपको तो ऐसा तो नहीं था कि कोई तकलीफ नहीं थी, कि आप लोग वैसे ही चले गए थे जांच कराने? तकलीफ थी। और आज वो तकलीफ अगर ठीक हो गई है तो मैं किस बात जांच को मानूं? ठीक है। और जहां पर आप तकलीफ को लेके गए थे, वो तकलीफ तो आपकी बढ़ गई थी। हाँ सही बात है। जिस जांच को लेकर आप जिस हॉस्पिटल में गए थे, उसमें आपको जो भी चिकित्सा में 6 लाख रुपए लेकर आपका पेशेंट की तकलीफें कम हुई थी या बढ़ी थी? तकलीफें उसमें तो बढ़ी थी, एलोपैथी में तो बढ़ती जा रही थी। तभी तो आप आयुर्वेद में आए थे ना। तभी आयुर्वेद में है ना। ठीक है। तो हमारे पास आयुर्वेद में तो किसी भी तरह से हमने जांच को नहीं बोला कि नहीं। हम तो पुराने समय की बात करते हैं कि पहले जब जांच मशीनें नहीं थी, ये तो बाद में आई है ना, तो पहले डॉक्टर जीभ देखता था, नाड़ी ऐसे आंख खींच को देखता था ना भाई। हाँ। तो क्या वो जांच नहीं थी क्या? और हम इस जांच को मानते हैं कि जो पेशेंट ने मुझे बताया कि पेट का भारीपन था वो ठीक हो गया, सिर का जो भारीपन था वो ठीक हो गया, पेशाब करने में जो दर्द था वो ठीक हो गया, कभी कभी कमर में दर्द होता था वो भी ठीक हो गया, बोलने में स्वेलिंग थी उसकी वजह से आवाज दिक्कत थी वो भी ठीक हो गई, कमजोरी बिल्कुल ठीक हो गई। तो क्या इसको जांच नहीं बोले? ये जांच ही है, ये रिपोर्ट वाली बात गलत। अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से चलता हूँ तो मेरे हिसाब से तो आपको ट्रीटमेंट करना गलत है ना। वो हिसाब से चले तो वो तय होता है कि भाई नहीं करना चाहिए सर। तो मैं कहूंगा कि जांच जहां से करा रहे हो ना, इलाज सर वहीं करा हुआ। नहीं सर, मेरे इसीलिए मैंने आपको मना किया, क्योंकि अगर इस तरह से मैं धोखा कर रहा हूं, मैं जांच को नहीं मान रहा हूं, तो मैं तो दवाई के लिए भी मना कर रहा हूं आपसे। फिर सही बात है, मैंने बोला मेरे पास तो नहीं बोल रहे हो। हाँ, मैं मना कर रहा हूं भाई। इस रिपोर्ट्स के हिसाब से आप अपने पेशेंट की कहीं और इलाज कराओ, क्योंकि अगर कल को आपका पेशेंट की दिक्कत आ जाती है तो आपको भी जवाब देना भारी पड़ जाएगा। सही बात है। तो आप बताओ कि उसको क्या जवाब दोगे आप? नहीं, उसको बोलूंगा ना, पेशेंट सामने है, पेशेंट सामने दिखाऊंगा ना, फिर तो कागज नहीं दिखेगा ना, पेशेंट सामने दिखाऊंगा मैं। समझ बस में वही है। ठीक है। अब इस पेशेंट को सामने दिखाऊंगा। आप अपनी वीडियो खुद बनाओगे, अभी अपना चैनल खुद बनाओ। ठीक है। मैं चाहता हूं कि हर पेशेंट अपना खुद बनाए। मेरा चैनल को क्यों इस्तेमाल करो आप? हर बुराई मैं अकेले क्यों लूं? हाँ, ये दोनों सामने रख के वीडियो, मतलब है तबीयत ठीक है तो भी रिपोर्ट ये आती है। आप अपना खुद का बनाओ ना भाई। सही बात है।
ठीक है, क्योंकि एक चैनल क्यों रहे? हम कहते हैं जो भी पेशेंट ठीक हो अपना अपना खुद बनाए चैनल और अपने अपने पेशेंट की रिपोर्टिंग अपना खुद करे। सही बात सर, ठीक, उसको मैं आप आगे मैं शेयर कर सकता हूँ, वो तो रास्ता सही है, वो सही है। मैं क्यों बुराई लूँ जी? हर पेशेंट को, हर बंदे को लगता है कि गलत है। यहाँ पर जो भी बात रखूंगा सच रखूंगा, ताकि आने वाले समय में मुझे कोई बुरा ना बोले। सही बात, किसी भी तरह से मैं चिकित्सा के नाम से मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को भी दिक्कत आए। और कोई पेशेंट की अगर डेथ होती तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। ये बात मैंने कहा था। मैंने कहा था कि आगे आपके घर में ये बीमारी ना हो, मैं काम इस पर करूंगा। हाँ, इस पे करूंगा, क्योंकि कल को आपके बच्चे को, आपके पिताजी को, हाँ, पीछे ठीक है, आपकी बहन को या किसी को भी ये दिक्कत ना हो, इस पर काम कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा पेशेंट ठीक कर दूंगा। हाँ, पेशेंट अगर 20 दिन में ठीक हो रहा तो आगे दवाई दे तो आगे दवाई लेना है। सही बात है, और नहीं तो नहीं लेना है, नहीं लेना। हर बार मैंने ये बात क्लियर रखी है। हाँ, तो इस वीडियो पर कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आने वाला समय जो है वो आप लोगों को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, ये नहीं कि आप लोग कागज के टुकड़े के आधार पर अपना चिकित्सा कराओ। पेशेंट को देख के, मेरा पर्सनल अकॉर्डेंस ये है कि पेशेंट को देख के ट्रीटमेंट होनी चाहिए, कागज को देख के नहीं। क्योंकि मैं पेशेंट मेरे सामने देख के आया घर पे, फिर मैं दवाई लेने के लिए आया। क्योंकि अभी जब मैं इनको दवाई देने से मना किया तो रोने लगे। मैं क्यों रो रहे हो भाई? भाई आपके पेशेंट को तो दिक्कत है। मेरी माँ बोल रही थी ये वो दवा से ही मेरे को अच्छा है। और मैं ऑनलाइन मंगवाया था सर दवा, लेकिन उसमें हुआ क्या है मैं सच में बताता हूँ। मेरी माँ और मैं साथ में रहता हूँ, बराबर, उसको छोड़ के मैं अकेला छोड़ के नहीं आ सकता इधर, तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन मंगवाया। लेकिन इतने दिनों का गैप, जो 1 हफ्ता का गैप तो बात हो रही है, हो गया है, फिर जाके मेरे को आना पड़ा। मम्मी को तबीयत ठीक है वो छोड़ के, कि खुद का खुद कर लेती, इसके लिए छोड़ के तब मैं आया। इनके घर में ये और इनकी मम्मी है, हाँ। 2 ही जने हैं। तो इस समय क्या होता है, ये जाएंगे तो उनका देखने तो वाला कोई अकेला, नहीं। इसके लिए अकेला हो जाए, इसके लिए मैंने ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन दवाई सेकंड टाइम दे सकता हूँ, फर्स्ट टाइम किसी को नहीं देता। हाँ, फर्स्ट अगर आप लोग बोलो कि ऑनलाइन दवाई दे दो, नहीं दूंगा। क्योंकि मान लो ये वीडियो झूठी बन रही है, तो आप कैसे मानोगे कि सच है झूठ है? यहाँ पर आके देखो, यहाँ आके मिलो, यहाँ पता करो। मैं तो खुद कहता हूँ कि ऑनलाइन किसी का वीडियो देखकर दवाई मत मंगा लेना, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। मैं ऑनलाइन दवाई नहीं देता। हाँ, सेकंड टाइम आपके पेशेंट को आराम मिला तो मैं ऑनलाइन आपको दवाई दिया भी था। ठीक है, और आगे आपका पेशेंट को आराम है, दवाई ले लो, जब ठीक हो जाएगा बंद कर देना। सही बात है। मैंने हर वीडियो के अंदर एक सत्य रखा है। मैं वीडियो बनाकर किसी को दवाई बेचने का धंधा नहीं करता। पहली बार तो आना ही पड़ता है, पहली बार तो आपको आना ही पड़ेगा, ताकि मेरी सच्चाई पता चल जाए। हाँ, देख के दवाइयाँ करो, जो भी करो, ऐसा वो वीडियो तो झूठी बनती है, वो मैं भी बोलता हूँ। ठीक है, वीडियो झूठी बनती है, लेकिन सत्यता यहाँ पर आके आपको पता चलेगा। मैंने हर बार हर चीज को सत्य रखा है, क्योंकि किसी भी तरह से मैं कहता हूँ कि धंधा कर लो, धंधा बहुत सारे हैं, लेकिन चिकित्सा को धंधा मत बनाओ। अरे किसी का बच्चा, आप बताओ, गलत दवाई देने के बाद आपके पेशेंट की डेथ हो गई तो कितना आपको अरे खुद के साथ बीतेगा। जब के साथ चलो ना, दूसरों की बात जाने, लेकिन खुद अंदर से ही फीलिंग नहीं आएगी किसी को मैं क्या कर बेटा। अरे धंधा और कोई कर लो, किसी के जिंदगी से मत खेलो। मैं किसी के जिंदगी से नहीं खेल रहा। इतनी अच्छी रिपोर्टिंग आ रही है, इतनी अच्छी दवाई की, मेडिसिन की जो रिपोर्टिंग आ रही है, तभी मैं आपको दवाई दे रहा हूँ। उसका अभी तबीयत ठीक हुआ ना, इसके बाद ही मैं गुजरात से निकला, वरना तो मैं आ नहीं सकता। हम 2 तो रहते हैं, मेरी संभाल कौन करेगा? मेरी जो दवाइयाँ मैंने बोला आप भी खा सकते हैं। हाँ, बोला बच्चा भी खा सकते हैं। ये कोई भी दवाई नहीं है, इसको दवाई नहीं बोल सकते। शरीर ठीक करने का वो दे रहे हैं। देखो, मैं दवाई आपको बच्चा भी खा सकता हूँ, इसका मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जो ठीक भी हो रहा है। तो ये फ्रूट प्रोडक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको मेडिसिन का नाम भी नहीं दे रहा। फूड प्रोडक्ट तो खा सकते हो ना। आप किसी से पूछने तो नहीं जाओगे कि भाई सेब खाऊं नहीं खाऊं, रोटी खाऊं नहीं खाऊं, पानी पीऊं नहीं पीऊं, दूध पीऊं, ऐसा होता है क्या? वो डिसीजन खुद लेते हो ना। तो ये मेरी दवाई भी ऐसी है कि हर कोई ले सकता है। ये सिर के बाल से लेकर पैर के नखून तक की, होता ना नख सिक। आपने वो भी दवाई बताई थी, किसी को माइग्रेन या सिर जो हर बार दुखता रहता है ना, दर्द करता है ना, तो उसके बारे में भी आपने दिया था। वो जो पेशेंट को दवाई दी है वो आप भी डाल सकते हैं। हाँ, बोला था आपने। ठीक है, तो ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो हर कोई ले सकता है। ये फूड प्रोडक्ट है, और फूड प्रोडक्ट को लेने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, या हर कोई ले सकता है। यहाँ पर जितनी भी दवाइयाँ मेरी रखी है, हर कोई, हमारे स्टाफ का हर कोई बंदा खा सकता है। हाँ। ऐसी सरल चिकित्सा है, तो फिर इतना जटिल क्यों बनाया गया? तो क्वेश्चन तो यहाँ उठता है। मेरी वीडियो के बाद तो क्वेश्चन उठना चाहिए, सवाल वहां उठना चाहिए कि ये जो 5 कीमो इनको लगा, सॉरी 8 लगा, जब पेशेंट मेरा 15 दिन के अंदर रिकवरी हुआ तो फिर क्यों लगा? आ गया ना मन में। क्या लगता है रिपोर्ट गलत है? आज कह सकते हैं कि आपकी जो रिपोर्टिंग आई है गलत आई है। पक्का कागज पे नहीं चलना चाहिए। मैं इतना मानता हूँ, पेशेंट को देख के चलना चाहिए, खाली कागज कुछ भी नहीं है। इस रिपोर्ट को देख के तो आप डर ही गए होंगे। पक्का डर ही गया हूँ ना। फिर
लेकिन आप यहाँ पर जो है रिपोर्ट यहाँ लेकिन सही है। पेशेंट सही दिख रहा है अभी सामने, नजर के सामने। ठीक है, तो मेरे पास चिकित्सा सिर्फ फिजिकल काउंटिंग होगी, बॉडी लैंग्वेज के आधार पर ट्रीटमेंट करूंगा, ना कि रिपोर्ट के आधार पर। आपके सिर का दर्द है, भैया जांच नहीं करवाई है, कोई बात नहीं, सिर का दर्द ठीक हुआ, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, माइग्रेन की गोली खाते 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 3 साल 4 साल, मेरे पास 40 साल पुराना भी माइग्रेन का पेशेंट आया, 52 साल उम्र थी, 40 साल से माइग्रेन था, खा खा के दवाई परेशान हो चुका था, और 10 दिन में ठीक होता है। क्या वहाँ पर कोई ऐसी चिकित्सा नहीं ली? और आज कम से कम 1.5 साल हो चुका है। आप जो वीडियो बनी है उसके घर तक जा सकते हो, चेहरा और एड्रेस दे रखा मैंने, जाके पता कर लो, मैंने हर चीज़ को क्लियर रखा है। तो आज इतनी सरल चिकित्सा को जटिल बनाई जाती है। लंबे समय तक माइग्रेन हुआ तो आगे चल के ब्रेन ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है। मैं सर जो वीडियो देख के आया ना आपका, एक ही वीडियो, गुजरात से एक बंदा आया था इधर, उसने अहमदाबाद सिविल में और सब सिविल में ना बोल दिया था कि आप उसको घर पे लेके जाओ, ब्रेन तक पहुंच गया था और नोज में से ब्लीडिंग हो रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसने इधर दवाई लिया था और वो जो आपका जो नाक में डालने का टीपा आता है वो डालता है। तो उसने 6ठे 7वें दिन मेरे को फ़ोन आया था कि भूपेन भाई वो ब्लीडिंग बंद हो गया है, 6ठे 7वें दिन में। और फिर जाके वो 15 दिन से तो खाया हुआ नहीं था, दवाई शुरू हुई उसके 10वें दिन में वो एक रोटी खाने लगा था उस पेशेंट दोपहर को। उस पेशेंट को देखकर मेरे पास उसको देख के मैं फिर इधर आया हूँ कि भाई एक बार दवाई लेने ही है, पक्का लेना है कुछ भी। क्योंकि ये पेशेंट से मिल के आए थे, मैं पेशेंट के मिल के आया था, ये वीडियो देख के नहीं आए थे। जो पेशेंट को मना ही कर दिया गया था, सरकारी हॉस्पिटल में कह दिया था सब कुछ ले जाओ, सेवा करो, ये कोई लगा रहा हूँ शमशान घाट वाली बात। उस पेशेंट की रिकवरी को देखते हुए आए थे कि नाक से वो जो गोला डाला था वो ठीक हो गया और पेशेंट रोटी खाने लगा। तो फिर हर बंदे को बनता है कि भैया इसका चिकित्सा एक बार तो हम भी जाके देखेंगे। और मैंने बोला 20 दिन में आराम मिलेगा तो आगे दवाई दूंगा, और 20 दिन में नहीं मिलेगा तो मैं खुद ही नहीं देता। अब देखो पेशेंट दवाई लेने आ रहा और मैं इनको डांट के भगा रहा हूँ। तब इन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं मानता इसको। लेकिन एक कोई डॉक्टर था MD, उन्होंने आपको बोला कि उन्होंने बोला कि रिपोर्ट करो। बाकी मैं तो ना ही बोला था, लेकिन उसने जाके रिपोर्टिंग ब्लीडिंग लेके फिर वो बोला एक बार रिपोर्ट तो करवा के देख लो। मैंने बोला मैं उस पर ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, आपको रिपोर्ट करवाना है तो करवा लो, ऐसा मैंने बोल के आया था सर। आपने उससे उनको दिखाया रिपोर्ट जाके? रिपोर्ट तो सब उसके अस्पताल में ही निकला है, तो वो तो उसको पता ही है। तो फिर आप उससे बोले नहीं? आपको उसने फोन नहीं किया? मैंने बोला सर मैं ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं करवाऊंगा, मेरी मम्मी को आप देख लो, तबीयत देखो, बाद में कुछ भी करने का है, बाकी कुछ नहीं करना है। तभी जाके ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं करवा, लेकिन रिपोर्ट उसने करवा लिया है। तो फिर आपको डॉक्टर बोला नहीं कि कहीं आपका पेशेंट झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं, डॉक्टर ने बोला तो मैंने बोला मेरे पास दवाइयाँ चालू है और उससे मेरे को आराम है और कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ना नहीं है। मैंने सोचा एलोपैथी में आगे नहीं बढ़ना है। और अगर इस समय पेशेंट की यहाँ पर डेथ होती तो बताओ जिम्मेवार कौन? तो जिम्मेदार देखो सर, पेशेंट का जो होता है बराबर, उसमें आयुर्वेदिक जिम्मेदार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैं बताता हूँ। क्यों पेशेंट उसको अंदर से क्या होता है वो पेशेंट खुद ही जानता है, हम भी नहीं जानते, समझ लो। ये सच्चाई है, ये पेशेंट खुद जानता है। रिपोर्ट के हिसाब से तो कोई बात नहीं, पेशेंट खुद बोल रहा है बात कि मैं ठीक हूँ। और उस समय जब वहां पर 6 लाख रुपया लगाया था और जो आपका ट्रीटमेंट चला था उससे पेशेंट का तबीयत खराब लग रहा था, अंदर तो खराब हो गया था सही, और खराब हो गया था। इस समय पेशेंट बोलता है कि मैं जहां से दवाई खा रही हूं मैं वहीं से लेके आऊं, मैं ठीक हूं। वो खुद मांग रही है, देखो ना अभी वो खुद मांग रही है, भाई वो दवा खत्म हो गई है, तू मेरे को भूख नहीं लग रही, तू लेके आ दवा। अभी दवाई खत्म हो गई, इनको 5-7 दिन का डिले डिले हो गया है मेरा, क्योंकि बात चालू थी फोन में इधर। ये है चिकित्सा का विज्ञान। तो इस वीडियो को किसी भी तरह से आप लोग, ये वीडियो डाल सकता हूं ना मैं? डाल दो सर, मेरे को क्योंकि ये गलत हो, गलत ही है, समझ लो। मैं तो गलत बोलता हूँ, कोई भी चाहे जो भी है मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट इस समय पेशेंट का रिपोर्ट जो कहता है फिजिकली काउंटिंग बिल्कुल ठीक है, और ये रिपोर्ट कहती है कि भाई कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन इसका बढ़ रहा है। तो हम ये बात जानते हैं कि हमारे पेशेंट को जो भी फिजिकली काउंटिंग होता है हम ट्रीटमेंट आयुर्वेद उसी आधार पर करते हैं। तभी मैंने ये वीडियो बनाकर और लोगों को मैंने एक संदेश दिया है कि मेरे पास आने के बाद आप लोग सिर्फ फिजिकल काउंटिंग आपको लगता है कि मैं इसको मानूंगा तो वही ट्रीटमेंट कराना, नहीं तो मेरे पास मत आना। मैं उन बुद्धिजीवी इंसानों को ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ फिजिकल काउंटिंग आयुर्वेद उसी पर चलेगा। पहले भी हम लोग फिजिकल काउंटिंग में चलते थे, अब भी आयुर्वेद उसी पर रहेगा। चिकित्सा करानी है तो कराओ, नहीं करानी तो बिल्कुल मत आओ। मैंने कड़ा संदेश अपने वीडियो के अंदर बताया। अब तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है भाई, अब आप लोगों को भी अब अगर जांच पर विश्वास है तो भाई आप लोग वापस जा सकते हो। ठीक है जी, अगर मेरी बात से तकलीफ हुआ तो मैं क्षमा मांगता हूँ। आप उसमें जो आंसू निकले उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ को देख के मेरे को आंसू आ गए, इसके लिए मैं बता दूं।
मीठी बातें करके मेरे को बुलाना आप लोगों को नहीं आता, सिर्फ अच्छी बातें। मेरे पास अगर पेशेंट की डेथ भी हो रही है तो मैंने ये बात बोला भी है मेरे वीडियो के अंदर कि मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मेरे पास लास्ट में आना आप लोग, ठीक है, लास्ट में, उसमें ना तो आपको भी लगेगा ऐसा गलत, ठीक है जी? सही बात। तो माफ़ी चाहता हूँ जी, ठीक है, अब बुरा लगा तो अरे ठीक है।